हाँ, तो ये आपके पास है 2520 का आपने क्या निकाला था? 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 into 7, ये निकाला था ना प्रदर्शिता? बोलते जाओ सर बच्चे, यही निकाला। बोलोगे तभी यस मुझे सर। समझ में आएगा कि आपके पास आवाज जा रही है। ठीक है, तो सम ऑफ डिवाइजर्स हमें निकालना है। सम ऑफ डिवाइजर्स देखिए निकालने का बहुत आसान तरीका ना, सम ऑफ डिवाइजर्स हम सबसे पहले असाइन करेंगे 2 के पावर 3 को। तो 2 के पावर 3 को असाइन करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 1+2। लिखते ऐसे हैं देखो, 1+2 नहीं लिखते हैं, लिखते ऐसे है, 2 के पावर 0 प्लस, फिर आता है आपके पास 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस, ये जहां तक जा रहा है 2 के पावर 3 तक जा रहा है तो 2 के पावर 3 तक असाइन करेंगे। फिर करेंगे 3 के लिए, यानी कि 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, 2 ही तक गया। फिर 5 जो है ना 1 ही तक जा रहा है, यानी कि 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 है, प्लस 5 इंटू हो जाएगा 7 के पावर 0 प्लस 7। तो ये टोटल हो गया तुम्हारे पास, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 12, 2 14 15, ये 15 हो जाएगा। 3 दूनी 9, 3 12, ये 13 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ डिवाइजर्स जो आया नाइन्थ किसी भी नंबर्स का, वो क्या आ गया बच्चे? 9360। क्या आ गया बच्चों? 9360 सर। 9360। यानी कि ये हम ये निकाले हैं, जो कि आपके पास आ गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने का तरीका समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ जी। तो 21607875 इसका निकलवा ही दिए आप लोग से। फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन और निकलवा रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टाइम भी हमारे पास 5 मिनट ही बचा हुआ है, कोई बात नहीं है। असल में इसके मेंस के क्वेश्चन आते नहीं है। होता क्या है कि कई बार हम इसमें मेंस के क्वेश्चन में दूसरे तरीके से आते हैं, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन है ये, हाँ पूर्वांश, पूर्वांश। बढ़िया किए आ गए यार तुम लोग। ये अब 100 में सुनाई आ गए, तुम लोग एडमिट हो गए? पूर्वांश, आवाज आ रही है हमारी? यस सर। हाँ, ये मैंने बताया था अभी, सम ऑफ डिवाइजर्स 2520 का निकालने का। तो ये जो हमारे पास था 2 के पावर 3 को असाइन किया ऐसे, 2 के पावर 3 यानी कि 2 का जीपी बनाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक कि 3 खत्म ना हो जाए। तो 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ऐसे हमें डिवाइजर्स निकालना है, सम ऑफ डिवाइजर्स। फिर 3 के पावर 3 को असाइन किया, तो 3 के पावर 3 का असाइन जो किया, वो ऐसे आया, 3 के पावर 3 में ये वाला आ गया, 3 के पावर 3 से, और ये आ गया 2 के पावर 2 से। ठीक है बच्चे। फिर 5 के पावर 5 का साइन ऐसे किया, 7 पावर 7 से ये, यानी कि 1 तक जाएगा तो 7 के पावर 1 तक गया, 5 के पावर 1 तक जाएगा। जहां तक जाएगा वो सारे को मल्टीप्लाई में कर देंगे, और ये आएगा लगभग आपके पास जीपी में आएगा। ठीक है ना बच्चे?
तो ये आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, एक बार और स्क्रीनशॉट ये टिक लगाया हुआ भेज देता हूँ। फिर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में और एडवांस में, वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा गौर से और बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये है, समय रहेगा तो मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, नहीं तो क्लास में डिस्कस करूंगा थर्सडे को। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना सौम्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन आता है, लिखा है क्वेश्चन में, लेट एन बी नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव लिख देता हूं, नॉन निगेटिव इंटीजर। पीछे पेज को लिख लिए तुम लोग, लिख लिए थे इसको, इस पेज को लिख लिए थे तुम लोग। यस सर। Yes, sir. नॉन निगेटिव इंटीजर, देन नंबर ऑफ डिवाइजर्स, देखिए यहां भी आ गया डिवाइजर्स, यही क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं बस। ऑफ द फॉर्म 4n+1, देख रहे हैं ना, 4n+1 के फॉर्म में होना चाहिए। ऑफ द नंबर, नंबर भी दिया हुआ है, नंबर ऐसे दिया हुआ है, देखिए 10 के पावर 10, 11 के पावर 11 और 13 के पावर 13 दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार सर्वज्ञ बताना, लेट एन बी नॉन निगेटिव इंटीजर, सही है, सही लिखा हमने। Yes, sir. Yes, sir. देन नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n+1 के फॉर्म में, सही है। 4n+1. Yes, sir. 4n+1 के फॉर्म में तो 4n+1 के फॉर्म में, ऑफ द नंबर, डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n+1 ऑफ द नंबर 10 के सर पावर 10, 11 के पावर सर फैक्ट 11 और 13 के पावर सर फैक्ट 13, हाँ सर सही है। फैक्टर्स दिए हुए हैं तो सर ये यस सर। नहीं, आप लोग बनाएंगे, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा। टाइम होगा, टाइम यस कितना हो गया टाइम? 10:50 का क्लास है, मैं देखता हूँ 10:50 तो हो गया, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ उसके बाद से। n=2, देखिए n=10, नहीं तो मैं परसों डिस्कस करूंगा। 10 के पावर 10, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, बाकी सब तो आप लोग, ये है, ये भी आसानी है, क्लास में भी डिस्कस करूंगा, यहाँ भी डिस्कस कर रहा हूँ। इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 10 तो, 11 तो होगा नहीं, 13 तो होगा नहीं, 10 हो जाएगा। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसका बचा हुआ है उसको लिखना है बच्चे, देख रहे हो ना। यस सर 13 के पावर 13, यानी कि ये हो जाएगा 2 के पावर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 के पावर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 के पावर 11 इंटू 13 के पावर 13, ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों। आगे बात समझ में, देख लीजिए। देख रहे हैं? यस सर। अब हमें क्या करना है, बताइए क्या करें। सर वो नंबर ऑफ डिविजिबल वाला फॉर्मूला है। हाँ, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा कोई भी। अब हमें अपने तरीके से करना होगा, 4n+1 के फॉर्म में होना चाहिए। अब तो हम लीव कर रहे हैं क्योंकि अगला क्लास होगा आप लोग का शायद 10:50 से दूसरा क्लास है, तो मैं टाइम नहीं लूंगा। मैं इस क्वेश्चन को भेज देता हूं, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। परसों मैं इस क्वेश्चन का दम, आप लोग ट्राई करके आएंगे, क्या होगा कैसे होगा, मैं इस क्वेश्चन को परसों डिस्कस करूंगा। ठीक है ना अंश बाबू, सर्वज्ञ साहब? यस सर। अब इसमें मैं हिंट देता हूं, 4n+1 के फॉर्म में कौन सा है। देखिए, 4n1 हो सकता है, 415, ये है, देखिए 5 वाला है। 4 2 जा 8, 4 2 1 और 1 9, नहीं है 9 इसमें।
4 3 जा 12 और 13। देखिए 5 वाला है और 13 वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो पहले तो इन दोनों का लेंगे, फिर बाद में इन दोनों का देखेंगे। 2 के पावर 10, 11 के पावर 11, यानी कि मैं हिंट देता हूं, यानी कि 5 के पावर 10 ये फॉर्म में है, ये 13 के पावर में 13 यानी कि ये फॉर्म में है। ये दोनों जो है ना किस फॉर्म में है, 4n+1 के फॉर्म में है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, नंबर ऑफ डिवाइजर से इसका निकालेंगे हम। तो 10+1 और एक आ जाएगा 13+1, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास 11 × 14, और ये हो जाएगा एक टर्म्स, तो ये आ गया 154। अब दूसरा निकालना हमें 2 के पावर 10 और 11 के पावर 11। बस 11 के पावर 11, 2 के पावर 10 आप निकाल दीजिएगा, तो मुझे बताइएगा। और आंसर मैं इसका बता देता हूं, आंसर है 924। आंसर है इसका 924। ओके बाय बच्चों, फिर मिलेंगे थर्सडे की क्लास में। मिलेंगे जोश और खरोश के साथ, उमंग और जोश बनाए रखिए, पूरे जोश में रहिए, ताकि आपके जो एग्जाम है वो जोश में बना रहे। ठीक है बच्चों, ओके बाय, फिर मिलेंगे।